नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं एफिडेविट पर देश दुनिया का हाल। राजधानी लखनऊ में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आईटी चौराहे से विधानसभा तक पैदल मार्च के दौरान रिजर्व पुलिस लाइन के पास ही महिलाओं को रोक लिया गया। महिलाएं पल्लवी पटेल के नेतृत्व में मार्च निकाल रही थीं। पुलिस ने पहले पल्लवी पटेल को हिरासत में लेने के साथ ही अन्य महिलाओं को भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। चाक चौबंद हो गई है और उन्हें किसी भी तरह से ये लोग हमको लोग उत्तर प्रदेश में वित्तीय बजट 26-27 के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। बजट को लेकर लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, घरेलू महिलाएं क्या चाहती हैं, कामकाजू महिलाएं क्या सोचती हैं, लोग क्या चाह रहे हैं और छात्रों की क्या सोच है, इसको लेकर एफिडेविट टीम ने सभी से बातचीत की। तो आइए देखते हैं सीएम सिटी के लोगों ने क्या कहा। बजट को लेकर कयास लगाना शुरू हो गया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आ गया है और उस बजट से लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन विपक्ष लगातार उस बजट को लेकर सरकार को घेर रहा है। अब प्रदेश सरकार का बजट आना है, उस बजट को लेकर जो घरेलू महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, क्या लगता है किस तरीके का बजट होना चाहिए और आपको क्या चाहिए बजट में? बजट तो सब लोग की अपनी अपनी इच्छा होती हैं अपने एज के हिसाब से। मेरी तो है कि हम लोग को पहले फ़ीस कम हो, क्योंकि हम लोग की फ़ीस की वजह से पेरेंट्स को भी सफ़र करना पड़ता है उसमें। और जो बुक्स होती हैं वो भी काफ़ी हाईली होती हैं। चाहे अब आप ई बुक्स भी ले लो तो उसमें भी आपको उनको ख़रीदना पड़ता है और एक अफोर्ड करने में हम लोग को प्रॉब्लम होती है। फिर हम लोग हायर एजुकेशन चाहे तो उसमें भी हम लोग को काफ़ी सारा वो देखना पड़ता है। बच्चों के एजुकेशन के मामले में कमी होना चाहिए, कम करना चाहिए, क्योंकि देखिए प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस अपना ले रहे हैं और सरकारी स्कूल में कुछ खास शिक्षा पे मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है। किस तरीके का बजट होना चाहिए, क्या उम्मीद है? बजट में तो यही होना चाहिए कि महिलाओं का मतलब जो पहनने ओढ़ने का शौक है उनको तो कुछ कम करना चाहिए। गोल्ड हुआ, कपड़ा हुआ या किचन का सारा सामान हुआ, ये सब तो कम से कम महिलाओं के ऊपर तो करना चाहिए। जी बिल्कुल। महिलाओं की सबसे बड़ी अपेक्षा यही होती है कि उनका रसोई सस्ता हो, क्योंकि रसोई से ही सब कुछ है। आगे बच्चों का स्वास्थ्य से लेकर के जो भी हमारे घर के जो पुरुष वर्ग हैं उनकी जितनी भी समस्याएं हैं सब कुछ रसोई घर से ही है। क्योंकि रसोई घर की जो दाल चावल और जो इनिशियल स्टेज की जितनी भी चीज़ें हैं वो जब सस्ती होती हैं तो पॉकेट पे भार कम पड़ता है, तो बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। रसोई गैस तो बढ़ती चली जा रही है, तो बजट ऐसा होना चाहिए कि हमारी रोज की थाली, दैनिक थाली और त्योहार की थाली दोनों सजी रहे और हम लोग खुशी खुशी रहें। क्या लगता है कि किस तरीके का बजट होना चाहिए? बजट तो ऐसा होना ही ताकि सारे लोग, चाहे वो छोटे वर्ग के हों चाहे उच्च वर्ग के हों, तो उच्च वर्ग के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक मध्यम परिवार और एक नीचे के लोग, उन लोगों की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये खासकर गैस के माने गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगा है और वो भी सिर्फ शहर में ज़्यादा महंगा है। आपको ये गांव घरेलू गैस, फिर कमर्शियल उतना महंगे नहीं है। फिर खान पान को लेके हर एक चीज़ बहुत ही माने प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हम लोगों को, सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए ये हैं घरेलू महिलाएं जिनका कहना है कि बजट में जो घर की रसोई की जो थाली है वो पूरी होनी चाहिए, उसमें दाल सब्जी रोटी और वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि जो थाली है वो सज सके और परिवार का भरण पोषण हो सके। तो सरकार से बेहद उम्मीदें हैं घरेलू महिलाओं को और वो चाहती है कि सरकार इन बातों पर विशेष ध्यान दे। एफिडेविट के लिए अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं निखिलेश प्रताप सिंह। गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि जन सुनवाई को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन 50 से ज्यादा फरियादी आ रहे हैं।
जन सुनवाई को बेहतर, पारदर्शी, निष्पक्ष बनाने के लिए फरियादियों की समस्या को सुनकर निस्तारण किया जा रहा है। जी, अभी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 25 से 50 एप्लीकेशंस आने की चीज़ें आ रही हैं। तो जन सुनवाई को और बेहतर और पारदर्शी और निष्पक्ष तथा उसका फीडबैक भी आवेदक के पास पहुंचे, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। और जैसा कि शासन का और पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं, उनका भी पालन पूर्ण रूप से कराया जाएगा। जहाँ कहीं भी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी, अन्य विभागों से समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी, उसे भी हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। गोरखपुर नगर निगम सभागार में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के दृष्टिगत मंडल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों को धरातल पर उतारने के लिए नगर निगम गोरखपुर पिछले विगत दिनों से लगातार प्रयास कर रहा है, जिसको देखते हुए सभी विभागाध्यक्ष व जोनल अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। स्वच्छ स्कूल कैंपेन की भी शुरुआत इसी क्रम में कर रहे हैं। गौरवशाली क्षण मिल रहे हैं, उपलब्धियां मिल रही हैं हमारे को यहाँ पर गोरखपुर में लागू किया है। आदरणीय श्री दुर्गेश मिश्रा साहब उपस्थित हैं, श्री प्रमोद कुमार साहब। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों को धरातल पर उतारने के लिए नगर निगम गोरखपुर पिछले विगत दिनों से लगातार प्रयास कर रहा है, जिसमें सभी विभागाध्यक्षों के साथ, सभी जोनल अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। स्वच्छ स्कूल कैंपेन की भी शुरुआत इसी क्रम में कर रहे हैं, ताकि नगर निगम गोरखपुर का स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट से भी आगे हम बढ़ें। इसी क्रम में आज निदेशालय लखनऊ से भी टीम आई है, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की टूल किट को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी सफाई इंस्पेक्टर, सभी हमारे सुपरवाइजर्स उपस्थित हैं। नगर निगम गोरखपुर को कैसे नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए, कैसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में बेहतर स्थान दिलाया जाए और पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया जाए, उसी क्रम में आज की तैयारियां की जा रही हैं। लगातार विगत कई माह से दिन रात नगर निगम गोरखपुर लगातार प्रयास कर रहा है और इस बार उम्मीद करते हैं कि नगर निगम गोरखपुर इस बार राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त करेगा। पुलिस मुख्यालय से और शासन से पुलिस की कई सारी प्राथमिकताएं जो हैं वो बताई गई हैं। यहाँ लगभग 200 के आसपास 23 बैच के उप निरीक्षक जनपद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन सभी को उस संबंध में अवगत कराने के लिए तथा अगर इनके स्तर से कोई फीडबैक जिससे हम बेहतर पुलिसिंग कर पाए। सर बस एक मिनट, ये आप लोग थानेवार बैठे, कैसे बैठे? रैंडम बैठ गए? जी देखिए, पुलिस मुख्यालय से और शासन से पुलिस की कई सारी प्राथमिकताएं जो हैं नई बताई गई हैं। उस संबंध में हमारे नए बैच के, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 200 के आसपास 23 बैच के उप निरीक्षक जनपद गोरखपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी को उस संबंध में अवगत कराने के लिए तथा अगर इनके स्तर से कोई फीडबैक जिससे हम बेहतर पुलिसिंग कर पाएँ, उसके लिए अगर हम ले पाएँ, तो उसके लिए आज इस बैठक को बुलाया गया है, जहाँ पर शासन के निर्देश तथा पुलिस मुख्यालय के निर्देशों से उनको अवगत भी कराया जा सके। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।